हेलो एवरीवन, दिस इज शदाब। वेलकम टू माय चैनल एवेंजर रांची। हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं एक न्यू लोकेशन पे जाता हूँ और कुछ ऐसे सीन को मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे कोई भी इंसान जा सकता है। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीमती वक्त को यूं ही ज़ाया कर देते हैं। पूरी ज़िंदगी वो पैसे कमाने में इतना मशगूल रहते हैं कि उन्हें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है, यानी कि वो बनाई हुई कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को देख भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको आज ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ पे आप कुदरत के सारे नेमतों को एक साथ देख सकते हैं, यानी कि बहुत ही बेहतरीन जगह है वो। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, तब आपको जानकारी अच्छी तरीके से मिल पाएगी कि रांची जू की अभी जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है, कितना कुछ चेंजेस हुआ है वहाँ पे, वहाँ के नियम कानून क्या है, एंट्री फीस क्या है, पार्किंग का फीस क्या है। ऐसे मैं आपको जानकारी भी दे देता हूँ कि एंट्री फीस पर हेड पर पर्सन के हिसाब से अभी 40 रुपये लग रहा है, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसी पैसे से बहुत सारे खर्च पूरे किए जाते हैं। और पार्किंग की अगर हम बात करें टू व्हीलर की, तो इसमें आपको 20 रुपये लगेंगे पर पार्किंग। तो फिलहाल अभी हम टिकट यहाँ से ले चुके हैं और हमने गाड़ी पार्क भी कर दिया है। अब इसके बाद हम टिकट काउंटर के पास जाते हैं और टिकट भी हमने परचेस कर लिया है। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे अंदर, यानी कि जहाँ पे एंट्री है। तो यदि आप मान लीजिए कि कोई अपनी तरफ साथ में कोई मिनरल वाटर बोतल वगैरह कैरी करते हैं, जो कि मार्केट से जो आप ख़रीदते हैं आमतौर पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बोतल का पैसा देना पड़ता है। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अंदर बोतल ले जाने के बाद प्लास्टिक को और जहाँ तहाँ फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पर आपसे 100 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, ताकि आप जब वो बोतल रिटर्न लेके आएँ तब आप बोतल दिखा के अपना और पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इससे लोग थोड़ा सा डरते भी हैं और बोतल को यहाँ वहाँ फेंकने से बचते भी हैं, जिससे पॉल्यूशन भी ना हो। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं कि जू में अभी फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका नाम है ईमू। ये चीज़ों का आपने टेलीविज़न में देखा होगा, नेट की दुनिया है तो बहुत सारी चीज़ों का आपने नेट पे देखा होगा, बट जब आप फिज़िकल विज़िट करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। आप जब नज़दीक से देखते हैं उस चीज़ को समझ पाते हैं कि कुदरत की बनाई हुई क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अनमोल हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे केज लगे हुए हैं और हर वीडियो को अच्छी तरीके से फिल्मा इसलिए भी हम नहीं पा रहे हैं क्योंकि नेट से बहुत सारी चीज़ ठीक तरीके से विजिबल नहीं हो पा रही है। हमने बहुत कोशिश की अच्छी तरीके से इसे दिखाने की, बट ये सही तरीके से दिख नहीं पा रहे हैं, यानी कि थोड़ा ब्लर हो जा रहा है वीडियो। फिर भी हमने कोशिश की है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। ये है जंगल का मशहूर शिकारी, जिसे हम टाइगर कहते हैं। इसकी खूबसूरती तो देखने लायक होती है। इसकी जो धारियाँ होती हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे। और रही बाकी बात एड्रेस वगैरह की, तो एड्रेस बताने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये रांची जू जो है वो काफ़ी फेमस है। अगर आप मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आराम से आप इस लोकेशन में पहुंच जाएंगे। और मांझी हर कोई जानता है कि रांची जू कहाँ पे है, तो ये एक इजी है, इसलिए मैंने इस पर ये चीज़ क्लियर नहीं किया है कि कहाँ पे है, कैसे जाना है, किस रूट पे जाना है। आप बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आप उसके माध्यम से यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। इसे देख कर तो आप पहचान ही गए होंगे, इसे लिफर्ट कहते हैं, यानी कि तेंदुआ। अब हम जो केज की तरफ जा रहे हैं वो है आपका, ये भी जंगल का एक बहुत ही माहिर शिकारी है। इसके पास बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो कि बाकी जानवरों पे बहुत मुश्किल से मिलती है। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये किसी भी अपने शिकार को आराम से सेफ जोन पे ले जाता है, यानी कि पेड़ के ऊपर। और इसके मांसपेशियों में इतनी ताकत होती है कि ये अपने से दुगना जानवर को आराम से कैरी करके और वो पेड़ के ऊपर चढ़ा सकता है और आराम से अपने भोजन का लुत्फ़ उठा के खाता है, क्योंकि उसे कोई डर नहीं होता किसी और जानवर का। क्योंकि अगर आप ज़मीन में शिकार करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि आपके खाने को छीनने की लगभग कोशिश करते हैं और छीन भी लेते हैं। मगर पेड़ एक ऐसा अच्छा विकल्प है कि जहाँ पे आप ले जाके
जो भी खाना है, जो शिकार आप उसने किया है, अगर उसे रख देता है तो बहुत एक हद तक वो सेफ हो जाता है। जैसा कि आप बोर्ड में पढ़ चुके हैं कि जंगली कैट, तो उसी तरीके से ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये जंगल में रहने वाली बिल्लियाँ हैं जो कि बहुत ही खूंखार होती है। उरमांझी जो शुरू से ही अट्रैक्टिव बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सीन है, जो थीम अपनाया गया है, यानी कि एक पिंजड़ा अगर इस साइड है तो दूसरा पिंजड़ा काफ़ी दूर पे मिलेगा, तो ये थोड़ा सा एक जंगल वाला फीलिंग दिलाता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ता है एक जानवर को देखने के लिए। पेश है आपके सामने जंगल का राजा। ये जानवर के बारे तो लगभग लोग जानते हैं, बचपन से ही हमें बताया जाता है लायन के बारे, कि लायन की ताकत क्या होती है और ये एक माहिर शिकारी भी होता है। साथ में इसके जो गुण है वो घात लगा के हमला करना, इस पे ये बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सपर्ट होता है। तो इसी कारण से ये लोग सर्वाइव भी कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे जानवर को शिकार कर लेते हैं जो इनसे उम्र में और इनसे कद काठी में काफ़ी बड़े होते हैं। यानी कि अगर ये झुंड के साथ शिकार करे तो ये एक हाथी को भी मार सकता है। तो ये है इसकी पावर और इसका एक टशन। हाँ, ये बात अलग है कि ये बहुत ही आलसी होते हैं। अगर मैं 24 घंटे की बात करूँ तो 24 घंटे में से ये 18 घंटा आराम करके सो कर के ही बिताते हैं, मगर ये फिर रात को एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी रात को जो देखने की क्षमता होती है वो इंसानों से बहुत दुगना ज़्यादा होती है। यानी कि ये रात के एक अच्छे शिकारी माने जाते हैं। और एक व्यस्त शेर की दहाड़ आपको यकीन नहीं होगा, 2 किलोमीटर दूर से भी आप सुन सकते हैं। जब जंगल में शेर शिकार के लिए निकलता है तो लोग वहाँ के जो माहौल होते हैं वो बहुत ही डरावना हो जाता है, बिकॉज इसकी जो दहाड़ होती है वो काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। और उसका एक रीज़न ये भी है दहाड़ इतनी दूर तक आवाज़ जाने की, कि जंगल में आमतौर पे बड़े बड़े ग्राउंड ही होते हैं जिससे आवाज़ टकराती नहीं है और वो पूरी तरीके से दूर तक फैल सकती है। और यही बात अगर हम टाउन पे लागू करें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिससे कि वॉइस जो इनकी है वो पूरी तरीके से दब जाती है। खुले जगह पे आवाज़ ज़्यादा आती है, नेचुरल बात है। यहाँ पे एक जोड़े को रखा गया है जिसमें शेर और शेरनी दोनों ही आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। और फिलहाल अभी ये दोनों का केज अलग अलग करके रखा गया है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे गार्डन देखने को मिलेगा जो कि किसी जानवर के नाम से रखा गया है। जैसा कि अभी आपने देखा लायन गार्डन, वो एक लायन के नाम से अब सामने आपके जो स्क्रीन पे दिख रही है वो है एलिफेंट गार्डन। तो एलिफेंट गार्डन ये है और उसके अंदर भी एक एलिफेंट का स्टैचू बनाया गया है, मतलब ग्रास से बनाया गया है उसे, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। बड़ा हाथी है, उसके साथ एक छोटा सा हाथी है, वो इसमें दिखाया गया है। और ठीक इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ कि खाने पीने के लिए यहाँ पर क्या इंतज़ाम है। मंडे के दिन जू क्लोज रहता है, तो इसलिए आप जब भी प्लान करें तो आप मंडे छोड़कर ही प्लान करें। सामने आप एक बोर्ड देख पा रहे होंगे जिसका नाम है जू रेस्टोरेंट, और यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम है। यहाँ नीचे एक छोटी सी तालाब है जिसमें बोटिंग हुआ करती थी, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है। यानी कि ना यहाँ पे बोट नज़र आया हमें और ना ही कुछ ऐसे लोग मिले जो यहाँ पे बोटिंग करवा रहे हैं। यानी कि ये अभी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और जगह जगह पे आपको इस तरह की मूर्तियाँ नज़र आएंगी। ये झूला एक है बच्चों लोगों के लिए जो कि टूट चुका है। और आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आपको। जगह जगह पे इस तरह का बैठने को भी आपको मिल जाएगा। और उरमांझी की जो खूबसूरती है वो मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि एक जंगल का इसे पूरा रूप दे दिया गया है। ये देखने में लगता है कि हम एक जंगल में प्रवेश कर चुके हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो ये एक अलग सा ही फीलिंग्स देता है आपको। मैंने जैसा बताया कि उरमांझी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो बहुत सारे लोग चलने में असमर्थ होते हैं, इतना लंबा चल नहीं पाते, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था भी की गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिक
ऑटो आपने देखा भी पार हुई यहाँ से। तो ये सब फैसिलिटी है जिसका बुकिंग चार्ज मैंने भी पता किया था, तो उन्होंने बताया कि अगर आप पूरे बुक करते हैं ऑटो को कंप्लीट तो 400 रुपये लगता है इस पूरी बुकिंग को। इसमें 10 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो इसके साथ एक और विकल्प था कि छोटा, मान लीजिए किसी की छोटी फैमिली है, 4 लोग हैं, तो उनके लिए भी है छोटा ऑटो, तो उसे भी आप ले करके आराम से इस पर जा सकते हैं। उनका काम यही है कि जहाँ जहाँ पे आपको केज वगैरह नहीं मिलेगा या जहाँ पे जानवर है उनको तो पूरी आइडिया है, क्योंकि वहाँ के वो स्टाफ होते हैं और ये हनुमान जी की ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप चाहें तो उसमें बैठकर भी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है इंडियन बियर, जिसे भालू कहते हैं। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि ये हाइट में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। जैसे कि साइबेरियन बियर जो होते हैं वो सब बहुत हाईएस्ट लंबे चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, ताकतवर भी इससे कई ज़्यादा गुना होते हैं। बट ये जो बियर है ये आपकी ज़्यादा हेवी नहीं होते हैं, मगर इसमें जो मेल होते हैं उनका वज़न तकरीबन 145 केजी तक चला जाता है। और ये भालू को सबसे ज़्यादा खतरा जंगल में बाघ से होता है, जिसे हम टाइगर कहते हैं, क्योंकि टाइगर अक्सर इनका शिकार कर लेते हैं। मगर अगर इनके साथ इनके बच्चे होते हैं तो जो भालू है वो अपनी जी जान लगाकर उस बाघ से मुकाबला करती है। हमने कई ऐसे वीडियो को देखा है जिसमें बाघ और भालू की लड़ाई हो रही है, और क्योंकि माँ है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए एक रिस्क तो ज़रूर लेती है। भालू अपनी ज़िंदगी को ज़्यादातर गुफाओं में रहना पसंद करते हैं और वहीं पे रहकर गुजारते हैं। ये बहुत ही कम रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि ये कहीं सुबह के टाइम पे मतलब जंगल में घूम रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये शाम में और शाम होने के बाद जब रात होती है तब ये अपने भोजन की खोज में निकलते हैं। भालुओं की सूंघने की क्षमता जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि भालू अक्सर मुंह को ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दबाए हुए रहते हैं और अंदर कुछ सूंघते रहते हैं, यानी कि वो इस खोज में रहते हैं कि उन्हें कुछ दीमक मिल जाए या चींटियाँ मिल जाए। भालू भी अपना ज़्यादातर वक्त आराम करने में बिताते हैं। तो जंगल का जो नियम है वो ये है कि अगर आप कभी जंगल में ऐसे जाते हैं या कोई भी टूरिस्ट वहाँ विज़िट पे जाता है अपने रिस्क पे, तो उन्हें एक चीज़ का हमेशा खतरा रहता है कि भालू, अगर उस क्षेत्र में भालू का वो इलाका है तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि भालू का अगर आप अचानक से चौंका देते हैं तो डेफिनेटली वो आप पे हमला कर देगा। तो इसीलिए जंगल का नियम जो कहता है कि जब भी आप ऐसे इलाके में जाते हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी मौजूदगी का एहसास आपको दिलाना पड़ता है, ख़ास तौर से भालू को। और ये आपके सामने जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो कि नेचुरल आप बोल लो कि इनके जो हथियार है ये कांटे हैं जो इनके बदन पे लगे होते हैं। अगर इनको किसी चीज़ से ख़तरा महसूस होता है तो ये अपने कांटे से उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, और ये कांटे काफ़ी चुभन देने वाली होती है, यानी कि इसमें एक तरह का क्या बोलें आप, पॉइज़न बोल सकते हो, जो बहुत देर तक आपको जलन महसूस करवाती है, जिससे ये बचे भी रहते हैं। जैसे कि गुलाब की रक्षा उसके कांटे करते हैं, उसी तरीके से इनकी रक्षा भी इनके कांटे ही करते हैं। इनका नाम साहिल है, इस नाम से ये जाने जाते हैं।
अब आपके सामने जो जानवर मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसे आप लगभग लोग पहचानते हैं, लगभग क्या सारे लोग पहचानते हैं। ये एलिफेंट है, यानी कि हाथी। और इसकी बहुत सारे ऐसे गुण हैं। सबसे पहला गुण यही है कि इनके ये जो याददाश्त होते हैं वो बहुत ही बेहतर होती है। यानी कि अगर ये बचपन में किसी चीज़ को देख लेते हैं तो इन्हें ये बुढ़ापे तक वो चीज़ अच्छी तरीके से याद रहते हैं। तो इनका ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरे की ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, जिससे इनको जंगल में रहने पे काफ़ी खतरों का सामना नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करना पड़ता। तो ये एक अच्छी बात है। और इनकी जो मुखिया होती हैं वो अक्सर फीमेल होती है, और इनके लीडर का काम यही होता है कि जहाँ पे मान लीजिए खाने की कमी होती है तो वो दूसरे रास्ते को बखूबी अच्छी तरीके से जानती है कि इनको खाना कहाँ पे मिलेगा, और उस खोज में ये आगे फिर बढ़ते रहते हैं। अब आपके सामने जो है वो है हिरन। इसके बारे तो आपने काफ़ी सुन रखा होगा। ये शेर और जंगली जानवरों के जो मांस खाते हैं उनका सबसे पहला पसंद आप बोल सकते हो हिरन है। और इसकी काबिलियत ये है कि ये बहुत ही तेज़ दौड़ सकती है, और इनके रफ्तार की वजह से कई बार इनकी जान बच जाती है। हिरन लगभग झुंड के साथ रहना ही पसंद करते हैं, और ये अक्सर आपको झुंड में ही देखने को मिलेंगे। नीलगाय का नाम आपने सुना होगा। ये हाइट में बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। ये देखने में भी आपको समझ में आ जाएंगे कि ये गाय की तरह की एक नस्ल होती है, मगर वो थोड़ा सा हिरन से भी मिलते जुलते रहते हैं। मतलब रूप की अगर मैं बात करूं, उनकी जो डिज़ाइन बनावट है वो हिरन से और गाय से मेल खाती है। अब हमारे सामने है स्नेक हाउस। यहाँ पर तरह तरह के प्रजाति के सांप आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसका एंट्री फीस जो है वो 10 रुपये है। हम अंदर फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अंदर वीडियो अगर आप बनाते हैं तो ट्रांसपेरेंट बहुत हद तक नहीं है। ग्लास जो है आप फिज़िकल आप देखते हैं तब समझ में आएगी, बट आप उसको फिल्माएंगे तो आपको अच्छे तरीके से व्यू नहीं देख पाएंगे। और ये है जंगली भैंसा। इसकी बनावट की मैं बात करूं तो क्या ज़बरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक आगे भैंसा दिखाता हूं। अगर आप स्क्रीन पे गौर से देखेंगे तो आपको साइड पे एक राइट हैंड साइड पे एक भैंसा दिख रहा होगा, जिसकी जो बनावट है ऐसा लग रहा है कि जिम से निकल के बाहर आया है, कसरत करने वाला ये जानवर है। इसकी जगह जगह पे कटिंग देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है। यानी कि एक कार को भी अपने टक्कर से उलट सकती है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे जानवर को जिसे पानी का घोड़ा कहा जाता है। यानी कि ये जितनी ज़मीन पे दौड़ सकता है तेज़ी से, उससे कई गुना ज़्यादा ये पानी में तैर के आप तक पहुँच सकता है। तो उसकी क्षमता ये है कि ये पानी में आराम से रह सकता है, बहुत देर तक ये पानी के अंदर भी रह सकता है। इसकी सांस रोकने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादातर वक्त अपना पानी के अंदर ही बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो खाल होती है वो बहुत ही पतली होती है, जिस कारण से इनके सन का जो रिफ्लेक्ट होता है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। और ये सिर्फ खाने के लिए ही ज़मीन पे आते हैं, और चरने के बाद ये फिर से वापस पानी में चले जाते हैं। ये ऐसे तो मांसाहारी नहीं होते, ये शाकाहारी होते हैं, मगर ये देखने में जितना शांत लग रहे हैं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी में ना रहें, इसलिए जगह जगह पे वार्निंग दिया जाता है कि पिंजड़े के अंदर या जो उनकी बाउंड्री है उसके अंदर ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। अगर इनको खतरा महसूस होता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये आपका पीछा कर सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं घड़ियाल। शायद वीडियो में सही तरीके से आपको नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि बहुत दूरी पे थे। अभी हम पहुंच चुके हैं लंगूर केज के पास। यहाँ पे कुछ लंगूर को रखा गया है और इनकी विशेषताएं तो लगभग लोग जानते हैं कि ये चढ़ने में बहुत ही माहिर होते हैं। ये बड़े से बड़े पेड़ में आराम से चढ़ जाते हैं और ख़ास तौर से जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है जंगल में तो ये बहुत तेज़ आवाज़ निकाल के सभी अपने साथियों को अलर्ट कर देते हैं कि यहाँ कोई ख़तरा है। इनमें काफ़ी मिलाव होता है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। और इनकी जो काबिलियत मैंने बताई आपको कि आसानी से किसी जगह पे ऊंचाई में चढ़ जाते हैं, जिस कारण से ये सेफ भी रहते हैं।
ठीक उसी के बगल में एक बंदरों की टोली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बंदर यहाँ पे हैं जो कि आराम फरमा रहे हैं, कुछ लोग झूला झूल रहे हैं। तो ये लंगूर से ही प्रजाति है, डिफरेंट है उससे, पर ये छोटी होती है, बहुत बड़े बड़े नहीं। लंगूर तो बहुत ही हाइट में बड़े होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। इनके अंदर भी वो सारी खूबियाँ होती हैं जो मैंने लंगूर पे बताई। अब हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हो कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। क्योंकि अगर अभी आप बात करें तो क्या क्या और माजी में है, ये चीज़ अभी आपको मैंने दिखाया है कि कितना बदल चुका है पहले से। और यहाँ पे आपको जगह जगह पे मैप देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको कहीं भी किसी जानवर के पास जाने में परेशानी नहीं होगी। आप उस रूट को लेकर के आराम से उन तक पहुँच सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम बाहर की ओर निकल रहे हैं, एग्ज़िट कर चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।